कुछ दिनों बाद बाढ़ आने के आसार दिखने लगे। नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा और गांव में डर फैल गया। यह देखकर उन्होंने अपना जरूरी सामान समेटा। घर और आंगन को एक आखिरी बार देखकर वे हमेशा के लिए नैनीताल से दिल्ली चले गए। दिल्ली पहुंचकर वे अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ रहने लगे। नया शहर था, सब कुछ अलग था, लेकिन उनके मन में यह उम्मीद थी कि अब उनकी जिंदगी सुरक्षित और बेहतर होगी। 1 साल के बाद अपने दूर के मुंहबोले रिश्तेदारों की मदद से मोहनलाल शर्मा जी और उनकी बेटी जानवी शर्मा ने दिल्ली में ही एक अच्छा सा ढाबा खोल लिया। उन्होंने उसका नाम जानवी ढाबा रखा। शुरुआत में मेहनत ज्यादा थी, कमाई कम, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनके ढाबे का खाना पसंद आने लगा। ग्राहक बढ़ने लगे और आमदनी भी ठीक होने लगी। उधर जानवी ने भी हार नहीं मानी। उसने क्लर्क की नौकरी के लिए कोशिश की और कुछ समय बाद उसे नौकरी मिल गई। अब हालात पहले से बेहतर थे। जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही थी। पर कहानी का यह सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे यह कोई भी इंसान नहीं जान सकता। एक दिन जानवी ऑफिस में काम कर ही रही थी कि अचानक उसके पास ऑफिस के मैनेजर आए और बोले, मिस जानवी शर्मा, 2 दिन बाद हमारे घर मेरी छोटी बहन निम्मी की शादी है। यह रहा शादी का कार्ड, आप जरूर आइएगा। मैनेजर के हाथ में शादी का कार्ड देखते ही जानवी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और बोली, जी सर, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं आपकी बहन की शादी में अवश्य आऊंगी। इतना कहते हुए जानवी ने अपने मैनेजर के हाथ से शादी का कार्ड ले लिया और अपने मैनेजर को नमस्ते किया। उसके बाद ऑफिस के मैनेजर अपनी केबिन की तरफ बढ़ चले। अगले दिन अपने ऑफिस के मैनेजर के आमंत्रण पर जानवी उस भव्य शादी समारोह में पहुंची थी। जैसे ही वह समारोह स्थल में दाखिल हुई, चारों ओर फैली शादी की चहल पहल उसकी आंखों में उतर आई। इसी भीड़ में जानवी भी बहुत ही सलीके से सज संवर कर पहुंची थी। उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो माहौल की रौनक को और बढ़ा रही थी। पीले रंग की जड़ी साड़ी पहने जानवी उस भीड़ में सबसे अलग नजर आ रही थी। साड़ी की हल्की चमक रोशनियों में और भी निखर रही थी। उसके खुले बाल, सादा सा श्रृंगार और चेहरे पर आत्मविश्वास की आभा उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। वह जहां से गुजरती, लोगों की नजरें अनायास ही उसी पर टिक जाती। जानवी शादी में मौजूद अपने सभी स्टाफ मेंबर के साथ बात कर ही रही थी कि अचानक उसकी नजर नेहा पर पड़ी। वही नेहा जिसकी शादी तुषार से हो चुकी थी। उसे देखते ही जानवी दंग रह गई। उसने देखा नेहा के गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था जिसे वह खिलाई जा रही थी। मैनेजर की बहन निम्मी की शादी में मौजूद भीड़ के बीच अचानक जैसे ही जानवी की नजर नेहा पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। नेहा को देखते ही जानवी समझ चुकी थी कि इस शादी में तुषार का होना भी तय है। यह एहसास उसके दिल में हल्की सी बेचैनी घोल गया। अपने बिखरे हुए भावों को समेटते हुए जानवी धीरे धीरे कदम बढ़ाकर नेहा की ओर गई। हल्के से उसने मुस्कुराते हुए नेहा के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और नरम आवाज में बोली, आपका बच्चा बहुत ही प्यारा है। जानवी के भीतर जलन और पीड़ा की लहरें उठने लगी। जिस तुषार के साथ वह विवाह कर अपना संसार बसाने के सपने देखती रही थी, उसकी जगह अब किसी और लड़की ने ले ली थी।
और जिस प्यार को वह कभी अपना समझती थी, उसी प्यार की निशानी उसका बच्चा आज किसी और की गोद में खिलखिला रहा था। नेहा के सामने जानवी ने अपनी मन की पीड़ा को दबा लिया। नेहा ने जानवी की तरफ गौर से देखते हुए कहा, जी शुक्रिया। क्या आप मुझे जानती हैं? जानवी नेहा और उसके गोद में बच्चे को देखकर समझ चुकी थी कि नेहा ने जिसे गोद में लिया है वह उसका और तुषार का बच्चा है। जानवी अंदर से भावुक होते हुए नेहा से बोली, लगता है आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ मिसेस रायजादा। नेहा जानवी की बात सुनकर गौर से उसे ऊपर से लेकर नीचे तक निहारती रही। नेहा को सुहागन के रूप में देखकर और तुषार के बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए देखकर जानवी ने ईर्ष्या के भाव से नेहा से कहा, आप मुझे नहीं जानती हैं, पर आपके पति मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप अपने पति से पूछेंगी कि जानवी शर्मा कौन है तो आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा, और हाँ, उसे कह दीजिएगा कि मेरी सगाई हो चुकी है और बहुत ही जल्द मैं शादी करने वाली हूँ। अचानक से जानवी ने अंदर ही अंदर गुस्सा होते हुए नेहा से झूठ कह दिया। फिर अंदर ही अंदर आग बबूला होते हुए वह वहां से जल्दी जल्दी निकल पड़ी। घर आते ही जानवी अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने कमरे के अंदर गई और अपने बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी को इस तरह से रोता देख मोहनलाल फौरन अपनी जानवी के कमरे के अंदर उत्तेजित होते हुए गए और घबराते हुए पूछे, अरे क्या बात है बेटी, तुम अचानक से क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? और फिर मोहनलाल अपनी बेटी को दुख भरी निगाहों से देखने लगे। जानवी ने अपने हाथ से आंसुओं को पोंछते हुए अपने पिता की तरफ देखी और बोली, कुछ नहीं पापा, अतीत की कुछ बातें याद आ गई इसलिए मेरे आंखों में आंसू भर आए। तभी मोहनलाल ने अपनी बेटी के हाथों में तुषार की तस्वीर को देख लिया। अच्छा, तो मैं समझ चुका हूँ। जरूर तुम्हें तुषार नजर आया होगा अपने परिवार के साथ, तभी तो तुम्हारे आंखों में आंसू भर आए। तुम्हारे आंखों में आंसू देने वाला एक वही तो लड़का था, धोखेबाज, और तभी उसकी तस्वीर तुमने अपने हाथों में ले रखी है। मोहनलाल ने अपनी बेटी से गुस्से में कहा। जानवी ने अपने पिता से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। आज मैंने शादी के माहौल में तुषार की पत्नी नेहा और उसके गोद में एक छोटे बच्चे को देखा। मैंने तो सच्चे दिल से तुषार को चाहा था। मुझे नहीं पता था कि तुषार मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। बीती बातों को भूल जाओ। तुम्हारे लिए मैं कुछ लड़के ढूंढ रहा हूँ। पसंद आने पर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इतना कहने के बाद वह जानवी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ चल पड़े। तुषार की तस्वीर देखकर जानवी अपने कमरे में तुषार के साथ बिताए हुए अतीत के पलों को याद करते हुए मन ही मन बोली, मेरे पिताजी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह मेरी शादी करा देंगे, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं किसी और से शादी करूं। तुषार ने मुझे अचानक से ही धोखा दे दिया, पर पता नहीं क्यों मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ। शायद इसीलिए क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते सोचते अचानक जानवी सो गई। जानवी के लिए उसके पिताजी लगातार रिश्ते तलाश रहे थे। कहीं लड़के वालों की ओर से दहेज की मांग बहुत अधिक रख दी जाती, तो कहीं लड़के में कोई न कोई कमी निकल जाती। किसी न किसी कारण से हर बार रिश्ता टूट जाता और बात आगे बढ़ ही नहीं पाती। इन हालातों ने जानवी को अकेले जीना सिखा दिया था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी की हर राह किसी सहारे की मोहताज नहीं होती।
इसी बीच एक और दुखद मोड़ आया जब उसके पिताजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वो उनकी सेवा में लगी रही। अब जानवी के कंधों पर न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि पिता की देखभाल और जिम्मेदारियां भी आ गई थी। जानवी के पिता कुछ साल बाद गुजर गए। अब किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। अब जैसे तैसे जिंदगी उसने खामोशी के साथ गुजारना शुरू कर दिया था। उसने धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था।